भूमि अहम संप्रदते। आप 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा भारे पंडित जी तुम्हें मांगना भी नहीं आता है? 3 पग भूमि। चलो हम अपने दैत्यों के पग से नपवा देंगे आपको, तो 4-5 किलोमीटर धरती मिल जाएगी। बोले नहीं नहीं, हम अपने ही पैर से नापेंगे 3 पग धरती। बोले तो नाप लो, जहां से नापना हो, हमारा टाइम खराब ना करो, हम जा रहे हैं। बोले इतनी सी जमीन में ना पढ़ पाओगे ना सो पाओगे, 1.5 बेथा एक बेथा के तो तुम्हारे पाँव नहीं है, उतनी सी धरती का क्या करोगे? बामन भगवान बोले तुम तो देवी को अकेले हाओ कह दो। बोले दई, बोले ऐसे नहीं। कैसे? बोले संकल्प करो। ब्राह्मण को बिना संकल्प के दक्षिणा नहीं लेना चाहिए जजमान से। बोले संकल्प करो। बिना संकल्प के दक्षिणा लेता है ब्राह्मण, वो होती है मजदूरी। और संकल्प पढ़ के जो पंडित लेता है जजमान से, वो कहलाती है दक्षिणा। और संकल्प करके दक्षिणा लेने वाली दक्षिणा पक्की कहलाती है। और ऐसे लेने वाली तो जजमान छुड़ा भी सकता है, तो कोई इसका देखने वाला नहीं है। और महाराज राजा बलि ने जल हाथ में किया। बोले संकल्प कर रहा हूं, बताओ जल्दी जल डालो। कमंडल जैसे ही भगवान ने ओंदाया अपना वो टोटी वाला कमंडल, तो शुक्राचार्य जी बगल में खड़े थे। शुक्राचार्य जी ने कहा हे राजा बलि, संकल्प मत कर देना। क्यों? लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें खड़ा होने के लिए भी धरती नहीं बचेगी। राजा बलि ने कहा ऐसा क्यों? बोले ऐसे वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरप्ययः देवानां कार्य साधका। एक कश्यप और अदिति के यहाँ बेटा बन करके आए हैं। साक्षात नारायण हैं, खुद नारायण भगवान विष्णु तुम्हारे दरवाजे खड़े हैं आज रूप लेकर के। और यदि तुमने दान दे दिया तो तुम्हारा ऊपर नीचे कहीं भी कुछ नहीं बचेगा। 3 पग तो बहुत है, ये 1 पग में ही सब कुछ छीन लेंगे तुम्हारा। राजा बलि ने कहा ये भगवान है? बोले हाँ। राजा बलि ने कहा कि जब गुरुदेव भगवान हैं और राजा बलि के दरवाजे ये साक्षात जब भगवान आए हैं, तो राजा बलि भी आज पीछे नहीं हटेगा, चाहे मेरे शरीर ही क्यों ना बिक जाए, दूंगा। शुक्राचार्य जी बोले मैं नहीं देने दूंगा। राजा बलि ने कहा गुरुदेव, गुरु की आज्ञा कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन आज भगवान की भक्ति में यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी मुझे करना पड़ा तो मैं करने के लिए तैयार हूं। आज मैं आपकी आज्ञा भी नहीं मानूंगा। आज मैं नारायण को 3 पग भूमि दान करूंगा। संकल्प। पंडित जी जल डालिए। और जैसे ही भगवान ने वो कमंडल ओंधाया, शुक्राचार्य जी समझ गए अब तो चेला लुट गया। तो छोटा सा रूप बना करके टोटी में बैठ गए शुक्राचार्य जी। अब जल नहीं गिरेगा, छेंक लिया महाराज वो टोटी का, वो टेढ़ी टेढ़ी जैसे केटली में लगी होती है ना दूध चाय की केटली, ऐसे ही कमंडल में वो लगी। उसमें बैठ गए शुक्राचार्य जी और देखने लगे, एक आंख गड़ा के एक आध बूंद गिर तो नहीं गया धोखे में। और छेंक लिया महाराज, टोटी से जल ही नहीं गिर रहा है। अब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा तो चेला नहीं लुटेगा। ये गुरुजी ने बड़े खुश हैं, हंस रहे हैं बैठे बैठे कमंडल में छोटा सा रूप बना के। और शुक्राचार्य जी कह रहे अब लुट चेला कैसे लुटत, अब देखें तुम्हें नारायण तुम कैसे लूटते हो। अब जल ही नहीं गिरेगा। भगवान लगे खड़बड़ावे, जल क्यों नहीं गिर रहा है? अरे भगवान समझ गए, बारे गुरु श्री जगन्नाथ भैया तालमऊ से आए हैं। कुछ श्रोता तालमऊ से भी आए हैं क्या आज? अच्छा,
जगन्नाथ भैया पधारे हैं तालमऊ से, उनकी तरफ से ठाकुर जी को 51 रुपया भेंट साधुवाद धन्यवाद। तो महाराज राजा बलि ने जब हाथ सामने किए हैं संकल्प लेने के लिए, और शुक्राचार्य जी विकल्प ढूंढ रहे हैं कि चेला लुट ना जाए, लेकिन भगवान शंकर कुशा ढूंढ रहे हैं कि अब हम देखें। बोले इंद्र पुत्र जयंत के ऊपर मैंने एक तिनका चलाया था, तो इंद्र पुत्र जयंत की भी एक नयन कर तजा भवानी, मेरी माँ मेरी सीता ने, मेरी पत्नी जो राम अवतार में सीता थी, उसने एक आंख जयंत की फोड़ी थी। क्यों? बोले कुदृष्टि कुप्रज्ञातम, जो कुदृष्टि दूसरों के प्रति डालता है उसकी आंख फोड़ते हैं। और द्वाभ्याम तृतीयो न भवामी राजन, जो दो के बीच में बोलने वाला होता है, भगवान कहते हैं उसकी आंख फोड़ दो, कोई पाप नहीं लगता है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामी राजन, दो के बीच में बोलने वाला पटर पटर जो ज्यादा खुड़पेंची करता है, भगवान ने लेके कुशा और महाराज टोटी में गुच्छ दी। कुशा जानते हैं, पेनी होती है कांस पटाओ, और नीचे बहुत नुकीला निकलता है सूज जैसा, और भगवान ने लेके कुशा और जैसे ही टोटी में छोड़ी, अरे बोले राजा बलि कचड़ा फचड़ा हट गया, लग गया होगा। चन्नू पांडे जी, श्री चन्नू पांडे जी जो टेंट साउंड सर्विस है, बहुत अच्छा माइक चल रहा है आपका, उनकी तरफ से 101 रुपया भागवत जी के लिए साधुवाद धन्यवाद। ऐसे हमारे पांडे जी को, पांडे जी वैसे पंडित जी कहलाते हैं, लेकिन आप विश्वकर्मा जी पांडे जी कहलाते हैं। तालमऊ धन्य है, मतलब छोटे को भी बड़ा बना दिया, ऐसी है मेरी तालमऊ। धन्य है ऐसी तालमऊ को। अच्छा है, विचार अच्छे हों, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। प्रजापति है जो भी हो। अच्छा, तो महाराज राजा बलि ने, और जैसे ही भगवान ने उस टोटी में छोड़ा महाराज वो कुशा, तो महाराज अंदर बैठे शुक्राचार्य जी जो आंख फाड़ के देख रहे थे, उनकी एक आंख चटक गई, सीधे जाके कुशा आंख में गला, जो एक आंख गोविंद आए न वो न भगे महाराज, अरे बताई फूट गई, भागे शुक्राचार्य जी। बोले लुट रहा है तो लुट जाए, हम काय को अपनी फुड़वाएं, एक बच्ची वही से काम चला उतरे जैसे बने। अब आदमी जरूर क्या मिले सुबह किए कि जो कांचे में लगा, अब का करत करो है सो काम सो। बोले अब ठीक है जो होगा। शुक्राचार्य जी महाराज अपनी करनी का, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, एक बार नहीं मिलता है, एक बार नहीं मिलता है, हर बार मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है, एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है, एक पत्थर वह है जो मंदिर में पूजता है, एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है, एक पत्थर वो है जो दहली में लगता है, एक पत्थर वो है जो दहली में लगता है, एक पत्थर वो है जो दहली में लगता है, एक पत्थर वो है जो दहली में लगता है, एक बार नहीं मिलता है,
हर बार मिलता है। अपने अपने करने का फल सबको मिलता है। अपने अपने करने का फल सबको मिलता है। एक फूल वह जो मंदिर में चढ़ता है। एक फूल वो है जो मंदिर में चढ़ता है। एक फूल वह जो मंदिर में चढ़ता है। एक फूल वो है जो मंदिर में चढ़ता है। एक फूल वो है जो मुर्दे पे चढ़ता है। एक फूल वो है जो मुर्दे पे चढ़ता है। एक बार नहीं मिलता है, हर बार मिलता है। एक बार नहीं मिलता है, हर बार मिलता है। अपने अपने करने का फल सबको अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। और एक नारी वो है, एक नारी वो है महलों में पलती है। एक नारी वो है जो महलों में पलती है। एक नारी वो है जो महलों में पलती है। एक नारी वो है जो महलों में पलती है। एक नारी वो है जो सड़कों पर फिरती है। एक नारी वो है जो सड़कों पर चलती है। एक नारी वो है जो सड़कों पर चलती है। एक नारी वो है जो सड़कों पर चलती है। एक बार